हेलो स्टूडेंट्स, एसएसडी एजुकेशन फ्री चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो महाराष्ट्र बोर्ड 12th साइंस आईटी स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। वीडियो आखिर तक देखिए और अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने HTML5 का इंट्रोडक्शन और फॉर्म कंट्रोल एलिमेंट्स यानी इनपुट टैग के बारे में जानकारी ली। अब इस वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं? CSS यानी कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स इन HTML5। तो CSS का फुल फॉर्म क्या है? CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। तो ये फुल फॉर्म आपको याद रखना है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। और इसका डेफिनेशन भी आपको आ सकता है। CSS डिस्क्राइब्स हाउ HTML एलिमेंट्स आर टू बी डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन, पेपर और इन अदर मीडिया। तो ये हो गया इसका डेफिनेशन। ये डेफिनेशन भी आपको याद रखना है। CSS saves a lot of work. It can control the layout of multiple web pages all at once. CSS allows you to control the look and feel of several pages by changing a single source. CSS क्या करता है? इन ब्रीफ, आपका जो रूखा सूखा HTML से बनाया हुआ वेब पेज है उसको ब्यूटीफाई कर देता है अपने स्टाइल शीट्स से। ठीक है, तो इसको लिखने का क्या तरीका है? CSS का लिखने का CSS सिंटैक्स जिसे बोला जाता है। CSS के कुछ रूल सेट्स है। क्या है वो रूल सेट्स? पहला है रूल सेट अ सिलेक्टर एंड अ डिक्लेरेशन ब्लॉक। तो ये डायग्राम में दिखाई दे रहा है आपको। क्या है वो दो चीज़ें? एक तो है सिलेक्टर और दूसरा है डिक्लेरेशन ब्लॉक। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? H1 टैग दिखाई दे रहा है और करली ब्रैकेट में कलर कोलन येलो सेमी कोलन फॉन्ट साइज कोलन 11 पिक्सेल्स और करली ब्रैकेट क्लोज्ड। तो पहला देखते हैं सिलेक्टर। सिलेक्टर क्या है? सिलेक्टर इंडिकेट्स द HTML एलिमेंट यू वांट टू स्टाइल। इट कुड बी एनी टैग लाइक H1 बॉडी एक्सेट्रा। यहाँ पे जो सिलेक्टर है वो कौन सा भी टैग हो सकता है, H1 पैराग्राफ बॉडी टैग, है ना। अब डिक्लेरेशन ब्लॉक देखेंगे क्या है। द डिक्लेरेशन ब्लॉक कैन कंटेन वन or more declarations separated by a semicolon. For example, in the above example, there are two declarations. कौन कौन सी है? कलर कोलन येलो, ये एक डिक्लेरेशन हो गया, और फॉन्ट साइज कोलन 11 पिक्सेल्स, ये दूसरा डिक्लेरेशन हो गया। तो ये एक से ज़्यादा है इसलिए सेमी कोलन से हमने सेपरेट करना है इसे। ईच डिक्लेरेशन कंटेन्स अ प्रॉपर्टी नेम एंड वैल्यू सेपरेटेड बाय अ कोलन। अब इस डिक्लेरेशन में प्रॉपर्टी कौन सी है? कलर इज़ अ प्रॉपर्टी और कलर का वैल्यू कौन सा है? येलो। इस केस में क्या है? फॉन्ट साइज इज़ अ प्रॉपर्टी एंड 11 पिक्सेल्स इज़ अ वैल्यू। समझ में आया? अब नेक्स्ट देखेंगे कि प्रॉपर्टी क्या है। अ प्रॉपर्टी इज़ अ टाइप ऑफ एट्रीब्यूट ऑफ HTML एलिमेंट। इट कुड बी कलर बॉर्डर एक्सेट्रा। ये डेफिनेशन हो गया इसका, ये भी याद रखना है आपको। वैल्यू, वैल्यू क्या होती है? वैल्यूज आर असाइन टू CSS प्रॉपर्टीज। इन द अबव एग्जाम्पल वैल्यू येलो इज असाइन टू कलर प्रॉपर्टी यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है वो CSS रूल सेट के फॉर्म में दिया है। तो कौन सा भी टैग जो है वो एज अ सिलेक्टर हम यूज़ कर सकते हैं करली ब्रैकेट में। फिर क्या देना है डिक्लेरेशन ब्लॉक में? यहाँ पे दो डिक्लेरेशंस दिए गए हैं। कौन कौन से है? प्रॉपर्टी 1 इज इक्वल टू वैल्यू 1 इज इक्वल टू यानी कोलन वैल्यू 1 और प्रॉपर्टी 2 कोलन वैल्यू 2। दो होने के कारण, एक से ज़्यादा होने के कारण सेमी कोलन देना है बीच में। ये कभी भी नहीं भूलना है ताकि ये डिक्लेरेशंस जो है वो सेपरेटली पहचान में आ सके। ठीक है, अब देखेंगे टाइप्स ऑफ CSS। CSS किस लिए होता है वो देखा हमने। अब कितने तरह के CSS रहते हैं वो देखेंगे। देर आर 3 मेथड्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग स्टाइलिंग इंफॉर्मेशन टू एन HTML डॉक्यूमेंट। 3 तरह के कौन कौन से है? पहला है इनलाइन CSS, दूसरा है एम्बेडेड स्टाइल शीट और इंटरनल CSS, तीसरा है एक्सटर्नल CSS। अब इसमें पहला देखते हैं इनलाइन स्टाइल शीट किसे कहा जाता है। इन सब का डेफिनेशन भी आपको आ सकता है, इनलाइन, एम्बेडेड और एक्सटर्नल का। तो ये अच्छे तरीके से पढ़िए। इट यूजेस
the style attribute in the HTML start tag. Inline CSS is used to apply CSS on a single line or element. For example, अभी यहाँ पे जो एक स्टेटमेंट दिया है क्या है, ये पैराग्राफ टैग के अंदर लिखा है. पैराग्राफ टैग लिखा, फिर स्पेस देके स्टाइल इज इक्वल टू कोटेशन मार्क्स में कलर कोलन ब्लू कोटेशन मार्क कंप्लीट और बीच में हेलो CSS पैराग्राफ टैग कंप्लीट. तो अगर किसी भी टैग के अंदर लिखा जाए स्टाइल करके, जैसे यहाँ लिखा है स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करके, अगर हम यहाँ पे डिक्लेरेशन डालते हैं प्रॉपर्टी और वैल्यू, तो उसे बोला जाता है इनलाइन स्टाइल शीट. समझ में आया? नेक्स्ट देखेंगे क्या है. नेक्स्ट एम्बेडेड स्टाइल शीट और इंटरनल CSS. दिस इज यूज्ड टू अप्लाई CSS ऑन अ सिंगल डॉक्यूमेंट और पेज. इट कैन अफेक्ट all the elements of the page. It is written inside the style tag within head section of the HTML. अब यहाँ देखने से पहले ये एग्जाम्पल देखिए. क्या है यहाँ पे डॉक टाइप मेंशन किया है, फिर HTML हेड. अब हेड टैग कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक. तो इसके बीच में ये स्टाइल टैग लिखा है. पहले हमने क्या देखा कि इंडिविजुअल एलिमेंट पे लिखा था अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट डाल के. अब ये एम्बेडेड में क्या है, एम्बेडेड यानी एक जो डॉक्यूमेंट है उसके हेड टैग के अंदर लिखा है स्टाइल. स्टाइल करके एक टैग लिखा है डायरेक्टली. तो स्टाइल के अंदर हमने H1 लिखा, H1 को प्रॉपर्टी दिया कलर कोलन रेड. तो H1 किस कलर में दिखेगा, रेड कलर में. तो यहाँ पे दिख रहा है रेड कलर में H1 टैग, है ना. और नीचे ये पैराग्राफ टैग, ये आपके समझने के लिए है. तो इस तरह से आउटपुट दिखाई देगा. ये हो गया एम्बेडेड स्टाइल शीट और इंटरनल CSS. अब CSS प्रॉपर्टीज देखते हैं. CSS की क्या क्या प्रॉपर्टीज है. तो यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज वैल्यू और एग्जाम्पल दिया है. पहले देखते हैं कलर. कलर क्या करता है, चेंजेस द कलर ऑफ द टेक्स्ट. तो वैल्यू क्या देना है हमको, कलर का नेम देना है. H1 कलर मरून. ये जो प्री डिफाइंड कलर्स रहते हैं इनके अगर आपने नाम भी लिख दिए तो भी चलता है. या फिर आप हेक्साडेसिमल कोड रहता है हर एक कलर के लिए, तो वो भी लिख सकते हैं. RGB टाइप का भी एक कोड रहता है, वो भी लिख सकते हैं आप. जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे आपको वो एक पता चल जाएगा. अब दूसरा है प्रॉपर्टी बैकग्राउंड डैश कलर. टू सेट द बैकग्राउंड कलर इन योर वेब पेज. इसका भी वैसे ही है, कलर का नाम देना है बॉडी इनटू करली ब्रैकेट बैकग्राउंड डैश कलर कोलन येलो. तो बैकग्राउंड पूरे डॉक्यूमेंट का कैसा हो जाएगा, येलो. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज फॉन्ट वेट. फॉन्ट वेट क्या करता है, आपके कोई भी टेक्स्ट है, टेक्स्ट को अगर आपने फॉन्ट वेट अप्लाई किया है तो वो टेक्स्ट बोल्ड दिखेगा. तो बोल्ड दिखने के लिए यहाँ पे वैल्यू क्या है, एक तो बोल्ड है डायरेक्टली, यानी फॉन्ट वेट इज इक्वल टू कोलन बोल्ड लिख सकते हैं आप. फॉन्ट वेट आप थोड़ा थिनर लिखना है तो 100 लिख सकते हैं, 200 लिख सकते हैं वैल्यू, या फिर ज़्यादा बोल्ड चाहिए तो 900 तक की वैल्यू लिख सकते हैं आप. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज फॉन्ट स्टाइल. इट इज़ यूज टू इटैलिसाइज टेक्स्ट. तिरछा अगर लिखना है आपको टेक्स्ट इटैलिक या ऑब्लिक फॉर्म में, तो उसके लिए आपको फॉन्ट स्टाइल इटैलिक ऐसे लिखना पड़ेगा. समझ में आया? नेक्स्ट है टेक्स्ट डेकोरेशन. अब टेक्स्ट को हम किस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं. तो एक तो हो गया स्ट्राइक थ्रू. यानी स्ट्राइक थ्रू कैसे रहता है, पूरा इस तरह से. अगर ये टेक्स्ट है तो इसको बीच में से काट देते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू. अंडरलाइन क्या है, अंडरलाइन यानी नीचे से लाइन रहता है. ओवर स्ट्राइक क्या है, तो ऊपर से जाता है. सॉरी. टू रिमूव अंडरलाइंस फ्रॉम द लिंक्स. अगर किसी लिंक पे अंडरलाइन दिख रहा है आपको बाय डिफ़ॉल्ट, तो वो निकालना है आपको, तो टेक्स्ट डेकोरेशन नन करने से वो निकल जाएगा. तो यहाँ पे एक एक वैल्यू दिया है. कैसा, टेक्स्ट डेकोरेशन इज इक्वल टू यानी कोलन लाइन थ्रू करने से क्या होता है, स्ट्राइक थ्रू हो जाता है. टेक्स्ट डेकोरेशन कोलन अंडरलाइन करने से इस तरह का इफेक्ट आता है. टेक्स्ट डेकोरेशन
कोलन ओवरलाइन करने से ओवर स्ट्राइक इफेक्ट आता है, यानी टेक्स्ट के ऊपर एक ऐसे लाइन दिखेगा। और टेक्स्ट डेकोरेशन नन करने से अगर कोई लिंक है यानी एंकर टैग है, लिंक यानी एंकर टैग, तो उसका अंडरलाइन निकल जाएगा लिंक के नीचे का। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट डैश अलाइन। दिस प्रॉपर्टी इज यूज टू कंट्रोल द हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑफ एनी ब्लॉक लेवल टेक्स्ट दैट आर पैराग्राफ्स, टेबल्स एंड अदर एलिमेंट्स। टेक्स्ट अलाइन किस तरह से कर सकते हैं हम? हॉरिजॉन्टली। तो हॉरिजॉन्टली किस तरीके से कर सकते हैं? लेफ्ट, राइट, सेंटर या फिर जस्टिफाई। लेफ्ट यानी लेफ्ट साइड, राइट यानी राइट साइड, सेंटर यानी सेंटर। और जस्टिफाइड बोलने से क्या होता है? टेक्स्ट जो रहता है वो हर एक तरीके से यानी लेफ्ट से और राइट से जस्टिफाई हो जाता है। जैसे आपने वर्ड में या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर में देखा होगा, तो उस तरीके से आप टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं। ये H1 टेक्स्ट अलाइन सेंटर बोलने से H1 टैग जो है वो सेंटर में अलाइन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली होने से क्या है कि कौन सा फॉन्ट आपको चाहिए उसका नाम उधर लिखना पड़ता है। तो फॉन्ट नेम उधर लिखने से आपका जो भी टेक्स्ट है उसका फॉन्ट चेंज हो जाएगा। कैसे लिखते हैं? पैराग्राफ को अगर देना है तो पूरे पैराग्राफ को तो P कर्ली ब्रैकेट में फॉन्ट फैमिली एरियल, तो पूरे पैराग्राफ का जो टेक्स्ट है उसका फॉन्ट एरियल हो जाएगा। समझ में आया? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फॉन्ट साइज। क्या करती है प्रॉपर्टी? दिस प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंट्रोल द साइज ऑफ द फॉन्ट। अब यहाँ पे वैल्यूज़ अलग अलग तरीके से हम लिख सकते हैं। एक तो px यानी पिक्सल्स में लिख सकते हैं, इंचेस में लिख सकते हैं, मिलीमीटर्स में लिख सकते हैं, सेंटीमीटर्स में लिख सकते हैं और पॉइंट में लिख सकते हैं। तो एग्जाम्पल दिया है पैराग्राफ। पैराग्राफ का फॉन्ट साइज हमें 10 पिक्सल्स रखना है, तो इस तरह से लिखेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लेटर स्पेसिंग। दिस हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग बिटवीन कैरेक्टर्स ऑफ टेक्स्ट। लेटर्स के बीच में का जो स्पेस है, अब समझो T और H के बीच में जो स्पेसिंग है वो हमें स्पेसिफाई करना है। तो पिक्सेल्स, इंचेस, सेंटीमीटर, पॉइंट, इस तरीके से हम वैल्यू डाल सकते हैं। एग्जाम्पल कैसा है? H1 टैग में अगर लेटर स्पेसिंग देना है तो H1 लेटर स्पेसिंग 5 pt। ठीक है। नेक्स्ट है पैडिंग। दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड व्हेन यू वांट टू ऐड पैडिंग यानी ब्लैंक स्पेसेस अराउंड द कंटेंट ऑफ एन एलिमेंट। तो पैडिंग किस में देते हैं? पिक्सेल्स में, px। पिक्सेल ऐसे नहीं लिखते, px लिखते हैं। तो H1 कैसे लिखेंगे? पैडिंग इज कोलन 30 px। तो 30 पिक्सल का पैडिंग हो जाएगा हर एक टेक्स्ट के बीच में, कैरेक्टर के बीच में। ठीक है। नेक्स्ट है बॉर्डर। बॉर्डर प्रॉपर्टी क्या करती है? इट एड्स अ बॉर्डर टू अ वेब पेज एलिमेंट। कौन सा भी अगर एलिमेंट आपने लिया है जिसको हमने स्टाइल शीट दिया है, स्टाइल दिया है बॉर्डर, तो उसको एक बॉर्डर ऐड हो जाता है। तो बॉर्डर के टाइप रहते हैं, उस हिसाब से वैल्यूज़ आपको लिखनी है। कौन कौन से टाइप्स है? सॉलिड, डबल, ग्रूव, रिज, इनसेट, आउटसेट, डॉटेड और डैश्ड। इन तरीके की बॉर्डर्स रहती है। तो यहाँ पे हमने सिंपल दिया H1 बॉर्डर कोलन डबल। डबल बॉर्डर देने से क्या होगा? डबल बॉर्डर दिखाई देगी। ग्रूव यानी ग्रूव्ड दिखाई देगी। रिज यानी रिज। इनसेट यानी अंदर की तरफ, आउटसेट यानी बाहर की तरफ। डॉटेड यानी सिंपल है, जैसे दिया है डॉट 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 करके बॉर्डर दिखेगी। डैश है तो डैश 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 करके बॉर्डर आपको दिखाई देगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड इमेज। क्या करती है ये? टू सेट एन इमेज एज द बैकग्राउंड ऑफ योर वेब पेज। इसके लिए वैल्यू क्या देना पड़ता है? जो भी आप इमेज अप्लाई करना चाहते हो एज अ बैकग्राउंड, उसका URL और उसके अंदर इसका पाथ देना पड़ता है। यहाँ पे एग्जांपल में आप देख रहे होंगे बैकग्राउंड डैश इमेज कोलन, उसके बाद URL और URL के बाद जो भी बैकग्राउंड इमेज है उसका एग्जैक्ट पाथ देना है हमको, या फिर रिलेटिव पाथ। तो एग्जैक्ट और रिलेटिव पाथ क्या होता है वो आप आगे जाके सीखेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड रिपीट। टू सेट बैकग्राउंड इमेज टू रिपीट और नॉट
इज मेंशन्ड बाय मेंशनिंग द वैल्यू। यहाँ पे अगर रिपीट लिखा है तो बैकग्राउंड रिपीट होगी, अगर नो रिपीट लिखा हमने तो बैकग्राउंड रिपीट नहीं होगी। ठीक है, इसमें और एक क्राइटेरिया रहता है कि एक्स एक्सिस में बढ़ाना है बैकग्राउंड या वाई एक्सिस में बढ़ाना है बैकग्राउंड, तो वो भी एलिमेंट रहते हैं उसमें एडिशनल। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, बैकग्राउंड रिपीट करना है तो रिपीट यस, बैकग्राउंड रिपीट नहीं करना है तो बैकग्राउंड रिपीट कोलन नो रिपीट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मार्जिन लेफ्ट। क्या करती है? इट सेट्स अ मार्जिन एरिया ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एलिमेंट। वो भी सेम px, pt, सेंटीमीटर एक्सेट्रा में हम मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दिया है h1 टैग मार्जिन लेफ्ट कोलन, यहाँ पे ये सेमी कोलन दे दिए गए गलती से, प्रिंटिंग मिस्टेक है, मार्जिन डैश लेफ्ट कोलन 10 px। ठीक है, तो 10 px की 10 पिक्सल की लेफ्ट मार्जिन बन जाएगी कोई भी जो एलिमेंट दे रहे हैं, अभी इस केस में h1 एलिमेंट को। अब लास्ट टाइप जो है, 3 टाइप के थे ना CSS, तो एक्सटर्नल स्टाइल शीट, ये है तीसरा टाइप। द एक्सटर्नल स्टाइल शीट इज जनरली यूज्ड व्हेन यू वांट टू मेक चेंजेस ऑन मल्टीपल पेजेस। अब पहले जो 2 थे वो एक तो इंडिविजुअल एलिमेंट पे दे सकते हैं या फिर इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट पे दे सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा पेजेस है और आपको एक सिंगल स्टाइल शीट से आप सभी पेजेस में चेंजेस करना चाहते हैं एक साथ, यानी एक क्लिक पे अगर आपने एक स्टाइल शीट अप्लाई कर दिया है हर एक पेज को, तो बार बार एक एक डॉक्यूमेंट खोल के उसको स्टाइल अप्लाई करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। तो इस तरह का ये एक्सटर्नल स्टाइल शीट है। क्या है डेफिनेशन? द एक्सटर्नल स्टाइल शीट इज जनरली यूज्ड व्हेन यू वांट टू मेक चेंजेस ऑन मल्टीपल पेजेस। ये डेफिनेशन भी आपको याद रखना है। इट facilitates to change the look of the entire website by changing just one file। एक ही फाइल चेंज करने से आपका पूरा वेबसाइट का जो भी स्टाइल शीट्स है वो उस पर मॉडिफाई हो जाएंगे। इट यूजेस द लिंक टैग ऑन एवरी पेज एंड द लिंक टैग शुड बी पुट इनसाइड हेड सेक्शन। कैसे लिखते हैं ये? यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, डॉक टाइप HTML हेड टैग। तो हेड टैग के अंदर हमको इस तरह से लिंक टैग लिखना है। लिंक रिलेशन, रिलेशन क्या है? अभी किस टाइप का डॉक्यूमेंट है ये? स्टाइल शीट, इट्स अ स्टाइल शीट। टाइप क्या है? टाइप टेक्स्ट और CSS, तो ये भी यहाँ पे मेंशन करना है। और इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है कि कौन सा फाइल है जो CSS अप्लाई करवाना चाहता है। तो style.css इज अ फाइल विच विल बी अप्लाइड टू ऑल द पेजेस विच हैव लिंक टैग in their head section. Okay, an external style sheet can be written in any text editor and must be saved with a CSS extension. कौन से भी टेक्स्ट एडिटर, जैसे मैं बोल रहा था नोटपैड प्लस प्लस आप यूज़ किया कीजिए, तो आप सिंपल नोटपैड में भी लिख सकते हैं फाइल, और उसको सेव करने के वक्त क्या करना है? सिर्फ .css करके सेव करना है, तो वो एक एक्सटर्नल CSS फाइल बन जाएगी जिसे आप इस लिंक टैग के ज़रिए आप इंक्लूड कर सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट में। उसका एग्जैक्ट पाथ देना ज़रूरी है। अगर आपने फोल्डर के अंदर रखा है फाइल, तो समझो CSS फोल्डर के अंदर रखा है, तो यहाँ पे CSS/style.css लिखना पड़ेगा आपको। अगर सिंपल डायरेक्ट उसी index.html के बाजू में ही रखा है आपने उसी फोल्डर में, तो फोल्डर नेम लिखने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट स्टाइल शीट का जो भी है URL वो डायरेक्टली लिख सकते हैं। हियर इज़ हाउ द style.css फाइल लुक्स लाइक। अब यहाँ पे style.css क्या है? उसमें H1 कलर इज़ नेवी एंड मार्जिन लेफ्ट इज़ 20 px, 20 पिक्सल का लेफ्ट मार्जिन दिया है, और H1 टैग को नेवी कलर दिया है। तो यहाँ पे 20 पिक्सल का ये जो है मार्जिन दिया है। यहाँ से स्टार्ट होगा H1 टैग, इसको नेवी कलर दिया है, तो वो भी आप देख पा रहे होंगे। लेकिन ये किसके थ्रू दिया है?
स्टाइल डॉट सी एस एस के थ्रू। तो ये जो डॉक्यूमेंट दिख रहा है आपको एक्सटर्नल डॉट एच टी एम एल, इसके हेड सेक्शन में ये लिखा गया है लिंक स्टाइल शीट टाइप टेक्स्ट सी एस एस और एचरेफ में स्टाइल डॉट सी एस एस, जो कि ये है, जिसका कंटेंट क्या है ये समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं सी एस एस आई डी सिलेक्टर। The ID selector selects the ID attribute of an HTML element to select a specific element. An ID is always unique within the page, so it is unique element. It is written with the hash character, hash यानी इस टाइप का, followed by the ID name. CSS ID selector कैसे लिखते हैं, अब ये एग्जाम्पल हम देख लेंगे कोडिंग का। यहाँ पे डॉक टाइप HTML हेड, फिर स्टाइल जो यहाँ पे दिया है, तो स्टाइल टैग लिखा है यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, इंटरनल CSS, एम्बेडेड CSS जिसे बोला जाता है, टाइप 2 की CSS। तो यहाँ पे हैश para1 जिसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर किया गया है और कलर ब्लू दिया गया है। तो ये तो हो गया हेड सेक्शन के अंदर लिखा है इन्होंने। तो बॉडी टैग में हमको उसको मेंशन करना है कि पैराग्राफ टैग को एक आईडी दिया है, क्या आईडी दिया है, para1। तो इससे क्या पता चलेगा कि ये वाला जो पैराग्राफ है, यहाँ पे 2 पैराग्राफ दिए हैं, एक पैराग्राफ ये वाला और एक विदाउट आईडी वाला। अगर आईडी देने से हमको क्या पता चलेगा कि ये यही सही है, पैराग्राफ 1 यानी para1 वाला जो है, इसे हमने स्टाइल देना है कुछ, तो इसके लिए हमने ID इक्वल टू para1 लिखा, जो कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे हेलो स्टूडेंट्स। अब हेलो स्टूडेंट्स को क्या दिया है, स्टाइल टैग में para1 टेक्स्ट अलाइन सेंटर किया है, तो ये सेंटर अलाइन हो गया और कलर ब्लू देने से ब्लू कलर का दिख रहा है। समझ में आया। नेक्स्ट टॉपिक है CSS क्लास सिलेक्टर। ID सिलेक्टर देखा हमने, अब क्लास सिलेक्टर क्या है वो देखेंगे। द क्लास सिलेक्टर सिलेक्ट्स HTML एलिमेंट्स with a specific class attribute. It is used with a period character, dot जिसे बोलते हैं full stop symbol, followed by the class name, The class selector is used when you want to change a group of elements within your HTML page. पहले हमने क्या देखा, ID यानी अभी समझ लो एक क्लास है, आपका 12th स्टैंडर्ड का क्लास है, यहाँ पे कुछ 80 स्टूडेंट्स है, हर एक स्टूडेंट का एक नाम है, आईडी है, ठीक है। तो हम एक अगर स्टूडेंट को पहचानना चाहते हैं तो उसको एक आईडी नेम से पहचान सकते हैं, लेकिन अगर हमको हर एक स्टूडेंट को नहीं करना है, पूरे क्लास को ही करना है, तो एक जैसा यूनिफॉर्म है तो हमको अप्लाई करना है, तो क्या करेंगे, हम क्लास डिफाइन करेंगे, क्लास सिलेक्टर यूज़ करेंगे। तो इस केस में हम क्या है देखेंगे, द क्लास नेम शुड नॉट स्टार्ट विथ नंबर। ये एक इसका ध्यान में रखना है, कोई भी क्लास नेम अगर आप दे रहे हो तो पहले न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं रहना चाहिए, आप अल्फ़ाबेटिक्स में ही लिख सकते हैं उसको। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल विथ अ क्लास इंट्रो। द अबव कोड रिजल्ट्स एज दिस। अब ये ऐसे दिखेगा, तो ये एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। डॉक टाइप HTML लिखा, फिर HTML लिखा, हेड टैग के अंदर ये इंटरनल स्टाइल शीट लिखा है। क्या है, क्लास सिलेक्टर कैसे लिखते हैं, यहाँ पे बताया गया है डॉट, तो डॉट लिखा, फिर क्लास का नेम लिखा इंट्रो, क्लास के अंदर क्या है, स्टाइल शीट दिया हुआ, टेक्स्ट अलाइन सेंटर किया है और कलर ब्लू दिया है। अब क्लास यहाँ पे तो मेंशन कर दिया स्टाइल शीट में, बॉडी टैग में हमको एक्चुअल कौन सा एलिमेंट है वो हमें क्लास के थ्रू ये करना है। जैसे आईडी कैसे था, एक यूनिक आईडी है, क्लास हम हर एक को अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ जहाँ क्लास करके मेंशन किया है ना, क्लास इंट्रो, वहाँ पे ये स्टाइल शीट अप्लाई होगा। अब देखिए H1 क्लास इंट्रो, दिस हेडिंग इज ब्लू एंड सेंटर अलाइंड। पैराग्राफ क्लास इंट्रो, दिस पैराग्राफ इज ब्लू एंड सेंटर अलाइंड। एक्चुअली जो बुक में दिया है ये वाला,
सेंटर अलाइन तो हो गया है, लेकिन ये ब्लू नहीं दिख रहा है, पता नहीं क्यों, प्रिंट मिस्टेक रहेगा इनका। तो ये दोनों भी सेंटर अलाइन होना चाहिए, और दोनों को भी ब्लू कलर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्लास जो इंट्रो है ये दोनों में कॉमन है। क्लास इंट्रो यहाँ पे भी है, क्लास इंट्रो यहाँ पे भी है। ठीक है, तो ये बात का आप ध्यान रखिए, करके जब देखेंगे आप खुद से तो आपको ये गलती पता चलेगी बुक में दिया हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है क्लास सिलेक्टर फॉर स्पेसिफिक एलिमेंट। टू स्पेसिफाई ओनली वन स्पेसिफिक एलिमेंट, HTML element should be affected, then you should use the element name with class selector। अगर आपको क्लास के साथ साथ सिर्फ एक ही एलिमेंट को ये करना है, पॉइंट आउट करना है और उसको स्टाइल शीट अप्लाई करना है, तो उस केस में हम क्या करेंगे। लेट्स सी एन एग्जाम्पल। यहाँ पे डॉक टाइप लिखा, HTML हेड, फिर इंटरनल स्टाइल शीट, स्टाइल टैग के अंदर ये p.intro, ये क्या है मैं आपको बताऊंगा। h1 क्लास इंट्रो, दिस हेडिंग इज नॉट अफेक्टेड, p क्लास इंट्रो। अब इस केस में क्या करना है हमको, ये वाला जो हेडिंग है ये हमने मेंशन ही नहीं किया है, क्योंकि ये h1 का इंट्रो है। यहाँ पे स्पेसिफिकली क्या बताया गया है, पैराग्राफ टैग के अंदर जो क्लास है डॉट इंट्रो, यानी पैराग्राफ टैग का इंट्रो क्लास जो है उसको ही स्टाइल देना है, बाकी दूसरे किसी को नहीं देना है। तो ये अगर हमने कंडीशन डाल दिया है तो उसकी वजह से h1 टैग को ये नहीं अफेक्ट होगा, सिर्फ पैराग्राफ टैग को अफेक्ट होगा। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये करेक्टली लिखा गया है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अब ये जो भी आउटपुट दिखाई दे रहा है वो छोटा है, इसलिए वो सेंटर अलाइन नहीं दिख रहा, लेकिन सेंटर अलाइन ही है। ब्लू टेक्स्ट आ गया है इसमें, और टेक्स्ट अलाइन इज इक्वल टू सेंटर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे यूनिवर्सल सिलेक्टर। द यूनिवर्सल सिलेक्टर इज यूज्ड एज अ वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर, इट सिलेक्ट्स ऑल एलिमेंट्स ऑन द वेब पेजेस। यूनिवर्सल सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर हो गया, क्लास सिलेक्टर हो गया, अब ये यूनिवर्सल सिलेक्टर। कैसे लिखते हैं इसे, एस्टेरिक करके लिखते हैं। तो इसका यूज़ क्या होता है हम देखेंगे आगे। डॉक टाइप HTML लिखा, HTML, फिर हेड टैग के अंदर इंटरनल CSS लिखा, एस्टेरिक यानी सब जो भी है एलिमेंट्स वो ऑल एलिमेंट्स, तो उनको क्या करना है, कलर ग्रीन और फॉन्ट साइज 20 पिक्सेल्स देना है। तो बॉडी टैग के अंदर हमने ये सब लिखा है पूरा। दिस CSS स्टाइल विल बी अप्लाइड ऑन एंटायर पेज, इट डज नॉट चेक टैग और प्लेन टेक्स्ट। ये नहीं देखता कि कौन सा टैग है, H1 है, H2 है, पैराग्राफ है, कौन सा भी है, या फिर किसी टैग को ID भी दिया है पैरा1, तो ये नहीं देखेगा। यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या करता है, एस्टेरिक अगर हमने डाला है यहाँ पे और उसको कुछ CSS अप्लाई किया है तो पूरा वेब पेज को वही स्टाइल अप्लाई हो जाएगा, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको, उनका कलर ग्रीन हो गया और फॉन्ट साइज 20 पिक्सेल्स हो गया। तो ये आउटपुट आप देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट देखेंगे ग्रुप सिलेक्टर। द ग्रुपिंग सिलेक्टर इज यूज्ड टू सिलेक्ट ऑल द एलिमेंट्स with the same style definitions. It is used to minimize the code. Commas are used to separate each selector in grouping. Let's see CSS code without group selector. अब ग्रुप सिलेक्टर यूज़ किए बिना अगर हम ये करते हैं, लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं। H1 टेक्स्ट अलाइन सेंटर सेमीकोलन कलर ब्लू, H2 टेक्स्ट अलाइन सेंटर सेमीकोलन कलर ब्लू, और P टेक्स्ट अलाइन सेंटर सेमीकोलन कलर ब्लू। ओके, इन तीनों के अंदर के डिक्लेरेशन सेम ही है, सिर्फ टैग डिफरेंट है। तो टैग डिफरेंट होने के कारण हम क्या कर सकते हैं, उसको अगर ग्रुप सिलेक्टर
यूज़ करके हम लिखेंगे तो एज यू कैन सी यू नीड टू डिफाइन CSS प्रॉपर्टीज फॉर ऑल द एलिमेंट्स, इट कैन बी ग्रुप्ड। ये टेक्स्ट डिक्लेरेशन जो है इसका स्टाइल डिक्लेरेशन, ये सेम होने के कारण हमको ये 3 लाइन में लिखने की ज़रूरत नहीं है अगर हम ग्रुप सिलेक्टर यूज़ करेंगे तो। ग्रुप सिलेक्टर यूज़ करने का मेथड क्या है, हर एक टैग के बाद एक कॉमा देना है, H1, H2, P। क्यों देना है, क्योंकि ये तीनों के सेम है अंदर के स्टाइल शीट्स। तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये हमने एक ही बार लिख दिया, कर्ली ब्रैकेट बंद कर दिया, तो हमारा 2 लाइन का कोडिंग सेव हो गया, एक ही लाइन में हम कर लेते हैं ये। तो इसके लिए ये यूज़ होता है ग्रुप सिलेक्टर। समझ में आया? इसका यूज़ देखेंगे। लेट्स सी द फुल कोड एज फॉलोज। डॉक टाइप मेंशन किया, HTML लिखा, हेड लिखा और फिर इंटरनल स्टाइल शीट लिखा। इसमें हमने क्या किया है, H1, H2, P, और जो लास्ट एग्जाम्पल में हमने देखा टेक्स्ट अलाइन सेंटर कलर ब्लू। तो ये H1, H2 और ये पैराग्राफ टैग जो था, इसको हमने एक ही तरह का स्टाइल शीट ग्रुप सिलेक्टर यूज़ करके दिया है। तो ग्रुप सिलेक्टर यूज़ करने का मतलब क्या हुआ, सभी टेक्स्ट अलाइन सेंटर अलाइन हो गए टेक्स्ट, और इनको ब्लू कलर अप्लाई हो गया। तो ये हो गया इसका आउटपुट, इस तरह से ये आउटपुट दिखेगा। समझ में आया? तो इसके साथ हमारा सेकंड पार्ट वीडियो का ख़त्म हुआ। नेक्स्ट टॉपिक मैं अगले वीडियो में कवर करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।